संबित पात्रा की या नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने इस देश के लिए प्राणों की आहुति दी है, वो राहुल गांधी जी की मां सोनिया गांधी, जिसने अपने पति को अपने सम्मुख इस अखंड भारत के लिए प्राणों को न्योछावर करते हुए देखा है। उसने अपनी सास को गोलियों से छलनी होते हुए अपनी गोद में संभाला है। जो परिवार अब त्याग की परंपरा से आता है, जो वंश नहीं विचारधारा है, जिस सोनिया गांधी जी ने इस देश को अधिकार संपन्न किया और 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, देवगन भी नहीं मारता है। इस देश के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, इस देश के 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया, 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को वन में और आजीविका का अधिकार दिया, इस देश के 70 करोड़ किसानों को भूमि का अधिकार दिया, जिसको तुम्हारे प्रधानमंत्री जी ने छीनने का दुस्साहस किया, लेकिन उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। मैं सिर्फ 4 प्रश्न करना चाहता हूं परिवार की आरती करूंगा। तुम क्या जानोगे त्याग और बलिदान की विरासत को? तुम तो दो धन्ना सेठों को पूजने में, पूंजीपतियों को पूजने में सब कुछ दिया है। ब्रह्मांड बनाया है नेहरू जी। कहते हो कि 100 वर्ष बाद हम लेकर आए। अरे उस अन्नपूर्णा की बनाया है राजीव गांधी ने, होती है उन अन्नपूर्णा के पुत्रों में, किसानों में, जिसको रोंद कर मार डाला तुम्हारे मंत्रियों ने और जिसको प्रशय तुम्हारे प्रधानमंत्री डायलॉगबाजी करते हैं ना ये लोग। जिसको होने वाला है वो सैटेलाइट लॉन्च नहीं होगा। आप बताइए उत्तर प्रदेश संबित पात्रा, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपसे मेरा सवाल है, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया जिस पर आपने ट्वीट किया और अभी हिंदू और हिंदुत्व पे कांग्रेस की प्रवक्ता ने काफी लंबा चौड़ा भाषण दिया। क्या कहना चाहते हैं आप हिंदुत्ववादी हैं? देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है आज जो हुआ है ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट है हिंदुस्तान की पूरे इतिहास में। ये बहुत कम समय ऐसा होता है। 17वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई ने, मराठा रानी ने जिस प्रकार से काशी की नगरी का जीर्णोद्धार किया था, आज अनेकों वर्षों के पश्चात ये जीर्णोद्धार पुनः नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखिए, क्या यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं, क्या यहाँ AIMIM के प्रवक्ता या सपा के प्रवक्ता कहते हैं, ये गौण होती है। ये 100 साल बाद कौन संबित पात्रा है, कौन यहाँ पर सपा के प्रवक्ता है, कौन यहाँ AIMIM है, ये महत्व ही नहीं रखेगा। कोई याद भी नहीं रखेगा कि आर पार कोई शो होता था, कोई डिबेट होता था। किंतु जिस प्रकार का जीर्णोद्धार हुआ है उसे याद रखा जाएगा, वो इतिहास बन के रहेगा। मुझे दुख होता है कि इस विषय पे डिबेट भी हो रहा है। इतना विराट काम हुआ है, इतना महान काम हुआ है, जो काम कभी असंभव लगता था। महात्मा गांधी ने लिखा है अपनी पुस्तिका में, महात्मा गांधी ने लिखा है कि जब मैं काशी गया था तो मुझे तकलीफ होती थी उन गलियों को देखकर कि जहां मैं बैठकर मेडिटेशन करना चाहता था, जहां मैं बैठकर तप करना चाहता था, वहां इतनी आवाज़ थी, वहां गलियां इतनी संकरी थी कि मैं चाहता हूं कि भविष्य में इसका जीर्णोद्धार हो, कि इसकी गलियां चौड़ी हो। आज महात्मा गांधी का भी वो स्वप्न पूरा हुआ है। वो उन्होंने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, कि मैं यहाँ तपस्या करने में असक्षम हूँ क्योंकि यहाँ आवाज़ें आती हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की स्वच्छता नहीं है। आज स्वच्छता आई है, घाट में स्वच्छता आई है, सड़कों पे स्वच्छता आई है, सौंदर्यीकरण हुआ है। आज मन प्रसन्न होता है काशी जाकर। क्यों? अगर लोगों का मन प्रसन्न होता है अपने महादेव के दर्शन करते हुए, तो इन लोगों को परेशानी क्यों होती है? परेशानी होगी। ये हिंदुत्व क्या है, ये हिंदूवादी, ये इस्लाम के लिए तो इस प्रकार का डेफिनेशन कभी करते हुए मैंने देखा नहीं है। आपने कभी सुना? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार आएगी, ये हिंदुत्ववादियों की सरकार है। अमीश जी, देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आडंबर की बात कर रहे थे। मैं एक सेकंड, बहुत देर से मैं सुन रहा था, मैं जुड़ा हूं, मैं आराम से कहूंगा, इसमें कोई डिबेट करके उलझने की आवश्यकता नहीं। राहुल गांधी क्या जानेंगे? मैं भाई साहब, मैं कंप्लीट कर लूं, आप फिर कहिएगा। नहीं, आप रुकिए। नहीं, जवाब दे दीजिए, बताइए। राहुल गांधी क्या जानते हैं हिंदू क्या होता है? अमीश भाई, जरा इनकी आवाज़ को कम रखिए। मैं यहाँ चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। महादेव पे डिबेट हो रहा है। अमीश भाई, राहुल गांधी की बात हुई है, समाजवादी पार्टी जवाब बाद में दे देगी। राहुल गांधी जी क्या जानते हैं हिंदुओं के बारे में? दादा उनके खान थे, उनकी माँ इटली से आई हुई है, एंटोनियो माइनो हैं। वो क्या जानते हैं हिंदुओं के बारे में? वो क्या जानते हैं कि कितने परसेंटेज वो हिंदू हैं? क्या है वो? क्या वो हिंदू के बारे में जानते हैं? वो हिंदू हैं क्या? स्वयं हिंदू हैं क्या? ये रोज बैठकर हिंदुओं के बारे में यहाँ जो डेफिनेशन देते हैं, प्रवचन करते हैं, आप पूछिए उनके, क्या एक बार भी वो अपने दादा के कब्र पे गए हैं? कब्र है उनके दादा का, नहीं गए हैं उनके दादा के कब्र पे। अब उनकी माँ इटली से आती है, भारतीय नहीं है।
यहां बैठकर हिंदुओं को गाली देना, रोज रोज हिंदूवादी ऐसा है। आपने उनके भाषण को सुना होगा राजस्थान में, उन्होंने कहा हिंदू आगे से मारता है, हिंदूवादी पीछे से मारता है। मतलब हिंदू तो मारता ही है, जिहादी कभी नहीं मारता है, इस्लामिस्ट नहीं मारता है, और कोई नहीं मारता है। हिंदू आगे से मारता है और हिंदूवादी पीछे से मारता है। मतलब मारने का काम, आतंक फैलाने का काम, हत्या करने का काम ये हिंदुओं का है। देखिए, जितना ये राहुल गांधी मुंह खोलेंगे और जितना इस प्रकार से हिंदुओं को अपमानित करने की चेष्टा करेंगे, याद रखिए ये कांग्रेस उतनी ही रसातल में गिरेगी, उतनी ही नीचे जाएगी। ठीक है, अबे दुबे, आपने बड़ा हमला बोला राहुल गांधी पर। है कोर्ट के ऊपर कौन जाके मीटिंग में कहता है, नहीं अमीश भाई 5 सेकंड दीजिए। अमीश भाई कौन जाके मीटिंग में कहता है हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, और उसके बाद बाहर निकलकर जनेऊ कोर्ट के ऊपर पहनता है? ये प्रियंका वाड्रा एक दिन लाल रंग की वेशभूषा में जाती है मां की पूजा करने, दूसरे रंग काले रंग के वेशभूषा में जाती है मां की पूजा करने, जो ध्यान रमाने की चेष्टा करती है। जब वो केरल में जाती है तो क्रॉस पहनती है, जब वो मंदिर में जाती है तो चुनरी ओढ़ती है। ये आडंबर नहीं है? ये 70 वर्षों तक इस गांधी परिवार ने सूती कपड़े पहनकर देश को लूटना सिखाया है। अबे दुबे जवाब। गणगण की बात कर रहे थे अभी अभय दुबे जी गणगण की बात कर रहे थे। गणगण में दुख है, अरे कण कण में दुख छोड़ के गया था ये गांधी परिवार। हिंदुओं को गाली देने का काम कर रहे हैं। ओके, अभय दुबे जवाब। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।